हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बात करेंगे यार कि क्या वजह थी जिस वजह से हिटलर इतना हेट करता था जूइश से और गैस चेम्बर के साथ उनको ट्रीट की। जो हेट्रेड फॉर जूइश था उसके लिए पहले एंटी सेमेटिज्म वर्ड यूज़ होता है। सो ऐसा नहीं था कि एंटी सेमेटिज्म जो है वो हिटलर ने इन्वेंट किया था, वो बहुत पहले से यूरोप में चला जा रहा था। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मेडिवल एज से ये हो रहा था कि जो क्रिश्चियंस थे वो जूइश के रिलीजन को समझते थे कि वो एक थ्रेट है, ठीक है। सो वो सोचते थे कि ये ऐसा रिलीजन है जिसको हम लोग को बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। सो उसकी वजह से कई बार फोर्स भी किया था ज्यूश को कि वो कन्वर्ट हो जाएं क्रिश्चियनिटी। एक बार ज्यूश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के बावजूद वो लोग को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो लोग को ऐसा लगता था कि ये लोग मतलब सेम ब्लड लाइन के तो नहीं हो सकते। सो वैसे गंदे से ट्रीट किया जाता था उनको कन्वर्ट होने के बावजूद। सो आप जैसे ये फ़ोटो में देख सकते हैं कैसे कि क्रिश्चियंस जो थे 1300s में ये बिलीव करते थे कि जो वेल्स को जो पॉइजन्स किया था वो ज्यूस लोग ने किया था, और जो यूरोप में जो प्लेग उस टाइम पे फैला हुआ था सो वो ये लोग की वजह से फैला था। सो वो लोग कैसे इनको बर्न किए हैं ज्यूस को 1300 में। तो ये डेफिनेटली ये थिंग है कि जो हेट है जो ज्यूस के अगेंस्ट, वो ऐसा नहीं है कि हिटलर ने नहीं, जो हिटलर को मतलब कि फोर्स किया कि एंटी सेमेटिज्म आइडिया में बिलीव करने के लिए, हेट्रेड फॉर जूइश में। तो हिटलर जब वेना में रहते थे, मतलब एज अ पेंटर वो वर्क करते थे। सो इनफैक्ट वहाँ पे जो उनका सबसे लॉयल कस्टमर था वो एक ज्यूस था, ठीक है। सो क्या हुआ, वहाँ पे दो पॉलिटिशियन थे। एक तो वेना का मेयर था, उसका नाम था कार्ल ल्यूगर, और एक था जॉर्ज राइटर, ठीक है। तो जॉर्ज राइटर जो था उसकी फ़िलॉसफी ये थी कि जो जर्मन स्पीकिंग रीजन है वो सब जर्मनी में आने चाहिए, ठीक है। और जो मेयर था वियना का कार्ल ल्यूगर, वो मतलब कि एंटी सेमेटिज्म को, जो हेट्रेड फॉर जूइश है, उसको एक अपने पॉलिटिकल एजेंडा में यूज़ करके मतलब पब्लिक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो जर्मन्स हैं वो लोग को ये बताने के लिए कि कैसे तुम्हारे लिए जूइश जो है वो हार्मफुल हो सकता है। हिटलर था, ये दोनों लोग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। और इनफैक्ट उनकी जो मेन का जो ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, सो उसमें उन्होंने लिखा भी है कि वो कैसे एडमायर करते थे वियना के इस मेयर को, कार्ल ल्यूगर। वॉर का हिटलर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में ही जर्मन आर्मी ने उनको एज अ ऑफिसर इनवाइट किया और वो रख लिया उसमें। तो क्या हुआ, जब 1918 में जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो वो एक मिलिट्री हॉस्पिटल में थे, ठीक है। सब जैसे ही उन्होंने ये न्यूज़ देखी तो वो उनको बहुत बुरा लगा, ठीक है। और ये जो हार थी जर्मनी की वो उनको बर्दाश्त ही नहीं हुई, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ राइट विंग कंजर्वेटिव्स थे जिनका कहना ये था कि जो भी हम लोग वॉर हारे हैं वो बैटल फील्ड पे नहीं हारे, वो हम लोग घर पे ही हम लोग हारे, क्योंकि जूइश जो थे हमारे जर्मनी और ये सब ने जो अपने रूलिंग स्टेट में थे वही लोग हमें बैक स्टैप किया और उनके वजह से ही हम लोग हारे। और जैसा कि ऐसा कुछ फैक्ट्स नहीं था इसमें, मतलब कि बस बलि का बकरा बना दिया जूइश को। और फिर वो हिटलर के भी दिमाग में बस गया कि हाँ ये लोग तो सही बोल रहे हैं, शायद उनके वजह से। जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी में जो है वो बहुत केओस मच गया था। मतलब कि जो एम्परर था जर्मनी का, जर्मन एम्परर जैसे ही वो छोड़ के गया तो वैसे ही जो लेफ्ट विंग वाले थे वो कुछ रीजन्स पे कंट्रोल ले लिए, पावर उनके पास आ गए, ठीक है। तो इसको देखते हुए राइट विंग भी भड़क गया कि अब तो मुझे ही पावर लेनी पड़ेगी। तो राइट विंग और लेफ्ट विंग में इतना ऐसे झगड़ा हुआ कि बहुत ही खून की नदियाँ बह गई वहाँ पे। और फिर हिटलर ये सब देख रहा था और वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ कि लोग कैसे रेडिकलाइज पोलराइज हो जाते हैं, कि कोई भी चीज़ को लेके तो ये लोगों को पोलराइज करना बहुत आसान है, ठीक है। सो उसी टाइम पे उसने अपनी ओरेटरी, बोलने वाली स्किल्स भी डिस्कवर की कि मैं बोल अच्छा लेता हूँ, स्पीच अच्छा दे लेता हूँ। तो जो जर्मन ऑफिसर्स का जो ग्रुप था सो उनको इलेक्ट किया ऐसा कि ये हमारे वर्कर्स पार्टी के ये रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो वहाँ से उनका ये पॉलिटिक्स में एंट्री चालू हुआ। और फिर हमें पता ही है कि जब आए तो फिर उन्होंने कैसे अपनी नाजी पार्टी ज्वाइन की, और फिर जूइश को कैसे वो लोग ने कितना अत्याचार किया जूइश पे। और गैस चैम्बर तो सबको पत्थर का जो रेसिज्म था वो खाली जूइश लोग ही तक नहीं सीमित था। मतलब कि हिटलर जो था वो जर्मनी को, मतलब जर्मनी पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो जर्मन्स हैं उनको हाईएस्ट स्टेटस दे दिया और जो नॉन जर्मन्स हैं उनको लोअर स्टेटस दे दिया। तो ऐसे इनइक्वालिटी पैदा करके जो लोअर्स वाले उन पर बहुत अत्याचार हुआ था जर्मनी में 1940s के टाइम। और 1940s ही वो टाइम था जब मास मर्डर, जो जीनोसाइड ऑफ ज्यूस हुआ था, जिसको होलोकास्ट भी बोलते हैं। सो 1940s के टाइम पे वो सब मास मर्डर और ये सब हुआ जर्मनी में। और एक इस फोटो में आप देख सकते हैं कैसे कि जर्मनी के स्कूल में कैसे बच्चों को ये सब पढ़ाया जा रहा है कि जो जर्मन्स हैं वो कैसे हाईएस्ट स्टेटस के और लोअर स्टेटस के जो हैं वो नॉन जर्मन्स हैं। तो यही था आज का वीडियो। ये पूरा वीडियो मैंने एक आर्टिकल से
देख करके बनाया है। सो वो आर्टिकल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आपको और भी डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। भाई इसमें बहुत मेहनत लगी है, आप देख सकते हो एक पेज की तो भाई पूरी स्क्रिप्ट ही बनी है। तो प्लीज़ यार मेरी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करना अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ हर हफ्ते लाते रहूँगा, मैं ट्राई करूँगा हर हफ्ते लाने का। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।